बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईमुर सदीकी। आप लोग देख रहे हैं सदीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये वीक पाइसिस वालों के लिए कैसा गुजरेगा 15 मार्च से लेके 21 मार्च 2021 तक की मैं बात करूंगा कि ये वीक पाइसिस वालों के लिए कैसा गुजरेगा, इनके किन मामलात में बेहतरी है और किन मामलात में इनको एहतियात बरतनी चाहिए। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले हरूफ से भी जान सकते हैं। क्या आप पाइसिस तो नहीं, क्या आपका बुर्ज हौत तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरूफ दाल और चे से शुरू होते हैं तो आप भी पाइसिस हैं और आपका बुर्ज भी होता है। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। इस वीक में बहुत से मामलात में बेहतरी होती हुई नजर आ रही है और इस वीक के अंदर स्टार्स की मेजर चेंजिंग भी है। मतलब कि आपके फर्स्ट हाउस के अंदर शरफ़े ज़ोरा है और आपके जायचे के थर्ड हाउस के अंदर शरफ़े कमर है। ये दो शर्फ आपके जायचे में बहुत अच्छी जगह पर हो रहे हैं। एक आपके पहले हाउस में हो रहा है और एक आपके थर्ड हाउस में हो रहा है। और इस वीक के अंदर स्टार की मूवमेंट भी हो रही है, मतलब कि स्टार्स अपनी जगह चेंज कर रहे हैं। और मरकरी जो आपके 7th हाउस का हाकिम सितारा है ये आपके फर्स्ट हाउस में आ रहा है। फर्स्ट हाउस में मरकरी के आने की वजह से जो लोग मुखालिफ आपके लोग होंगे वो आपसे सुलह करते हुए नजर आएंगे। आपके शराकती मामलात में बेहतरी होती हुई नजर आएगी। जो लोग गैर शादीशुदा अफराद हैं जिनके लिए अभी तक रिश्ता नहीं हुआ वो रिश्ते के मामले में परेशान है तो अब आपके घर रिश्ता चलता हुआ खुद नजर आ रहा है, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं। इसलिए कि मरकरी जो आपके 7th हाउस का हाकिम सितारा ये इस वक्त आपके फर्स्ट हाउस में आ रहा है। 7th हाउस शराकत का घर होता है, शरीके हयात का घर होता है, लाइफ पार्टनर का घर होता है। इसी घर से कानूनी मामलात भी देखे जाते हैं जो पेचीदा मामलात हों। वैसे तो कानूनी मामलात के लिए 9th घर लिया जाता है लेकिन कानूनी मामलात में पेचीदगी जो होती है वो 7th हाउस से ली जाती है। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जो आपके 9th हाउस का हाकिम सितारा मरीक है ये भी एक अच्छी नज़र बना रहा है और 22 मार्च 2021 को ये नज़र मुकम्मल भी कर लेगा। मरीक इस वक्त आपके 4th हाउस में है, ये आपके 12th हाउस में सैटर्न के साथ ये नज़र बना रहा है। ये नज़र बनने की वजह से एक तो आपके घरेलू मामलात में और एक आपके वरासती मामलात में तो बेहतरी आएगी। आपके उस हर मामले में बेहतरी आएगी कि जो काम आप करते थे और एंड पर जाके वो काम उलट जाता था, अब नतीजा आपके हक में आता हुआ। एक और बात ज़रूर बताऊंगा कि आपके जो 6th हाउस का हाकिम सितारा है ये इस वीक के अंदर 20 मार्च 2021 को आपके 2nd हाउस में आ रहा है। सूरज के 2nd हाउस में आने की वजह से माली हालातों में तो बेहतरी आएगी। ख़ास तौर पर मुलाजमत के हसूल के मामलात में भी आपकी बहुत हद तक बेहतरी आती हुई। 2nd हाउस में आने की वजह से माली मामलात में इस्तकामत आना शुरू हो जाएगी। माली मामलात अब आपके बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। इस वीक के अंदर शरफ़े कमर भी है जो आपके 3rd हाउस में है और ये चांद की अपडेटों में शरफ़े कमर हो रहा है। ये शरफ़े कमर होने की वजह से आपके रिलेशंस के मामलात, आपके कम्युनिकेशंस के मामलात और आपके लिखत पढ़त के मामलात में खासी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। मैं वो पाइसिस वालों की ज़रूर बात करूंगा जो पढ़ने के अंदर ज़रा कमज़ोर है, जिनसे पढ़ाई नहीं होती, वो ज़रूर इस वीक के अंदर फ़ायदा उठाएं। इसलिए कि मरकरी आपके फर्स्ट हाउस में आ रहा है। मरकरी के फर्स्ट हाउस में आने की वजह से अब आपके इल्म के हसूल के लिए ये वीक बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होने वाला है। आप अगर कुछ सीखना चाहते हैं, इल्मी तौर पर कोई चीज़ सीखना चाहते हैं तो ज़रूर आपको फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है, आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। मरकरी ने 27 दिन आपके फर्स्ट हाउस में रहना है। हालांकि ये अपने से 7वें घर में है, इसको वो पोजीशन तो नहीं होती, लेकिन आपके जायचे के फर्स्ट हाउस में है। जायचे के फर्स्ट हाउस में होने की वजह से आपके जो दिमागी मामलात में, लिखत पढ़त के मामलात में ज़रूर बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। आपके कागजी मामलात में ज़रूर बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। मैं यहाँ पर आपको एक और चीज़ बात बताऊँ कि आपने जो भी काम करना है बहुत ज़्यादा सोच और समझ से काम लेना है, एकदम नहीं काम के लिए किसी भी एग्री हो जाना। इसलिए कि आपके फर्स्ट हाउस में नेपच्यून भी है। नेपच्यून और मरकरी के करीब तरीन दर्जे पर होने की वजह से
कुछ मामलात में बिगाड़ भी पैदा हो सकता है, लेकिन ये उन लोगों का बिगाड़ पैदा होगा जो वीक पाइसिस हैं। अगर आप वीक पाइसिस नहीं, तो इस वीक के अंदर आपके बहुत से मामलात में बेहतरी आती हुई नजर आ रही है। कानूनी मामलात में भी बेहतरी आती हुई नजर आ रही है, आला तलीम के मामलात में भी, और बैरून मुल्क ट्रैवल के मामलात में भी आपकी बेहतरी आती हुई नजर आ रही है। इस वीक के अंदर जिन लोगों ने इमिग्रेशन वगैरह अप्लाई की हुई है और उधर से कोई नतीजा नहीं आ रहा था बाहर के मुल्क से, तो अब आपको वो नतीजा मिलता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए कि आपके 4th हाउस से आपके 12th हाउस में ये नजर बहुत अच्छी बन रही है। इस नजर से इंशाल्लाह ताला आपको डेफिनेटली फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। मैं यहाँ पर पाइसिस वालों को एक और चीज लाजमी बताऊंगा कि जो खुफिया एजेंसी में काम करते हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सर्जन हैं, उनके लिए भी ये वीक बेहतर साबित होने वाला है। उनके मामलात में भी खासी बेहतरी आने वाली है। सिर्फ और सिर्फ इस वीक के अंदर सिर्फ आपकी एहतियात ये बनती है कि जो भी मामला करें उसको एक दफ़ा सोच समझ के करें, तो आपके मामलात में खुद ब खुद बेहतरी होती हुई नज़र आएगी। जो लोग अपने औलाद के मामलात में परेशान थे, औलाद की स्टडी के मामलात में परेशान थे, उनके लिए भी ये वीक बेहतर साबित होने वाला। इस वीक के अंदर आप अगर अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, कोई अनामी बॉन्ड में हिस्सा लेना चाहते हैं या कहीं भी अनामी स्कीम में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो आपको ज़रूर हिस्सा लेना चाहिए। हाँ, जो पाइसिस वाले सालों साल से परेशान हैं, उनको ये चाहिए कि वो अपना पैदाइशी जायचा बनवाएं। पैदाइशी जायचा बनने के बाद जो भी आपकी रेमेडीज़ बनती हैं वो करके देखें, इंशाल्लाह ताला आपके भी हालातों में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जो पाइसिस वाले अपना पैदाइशी जायचा बनवाना चाहते हैं, ये मेरा सेल नंबर लिखा हुआ है, आप इस पर राब्ता करके अपना पैदाइशी जायचा बनवा सकते हैं। पैदाइशी जायचे की थोड़ी बहुत फीस तो होती है, लेकिन आपकी बेहतर रहनुमाई कर दी जाती है। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और ख़ास तौर पर अपनी खुसूसी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह।